बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैच नंबर 27 में जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है, तो वहीं पर इस मैच के दौरान एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि जिसको लेकर इस वक्त जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 जो 1 जून से वेस्ट इंडीज एंड यूएसए के अंदर खेला जाना है, उस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो लॉटरी है वो लग गई है। जबकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का जो जिगरी दोस्त है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापसी होने जा रही है। वो लड़का कौन है, पाकिस्तान की लॉटरी कैसे लगी है और बाबर आजम के साथ इसका क्या लिंक है और इसको जिगरी क्यों कहा जा रहा है, ये सारी डिटेल जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर, ये भी जनाब डिटेल्स मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया एक खबर चला रहा था और उस खबर का जो टाइटल था, उस खबर की जो शुरुआत की गई भारतीय मीडिया की जानिब से, वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान से 8 जो खतरनाक प्लेयर हैं वो आईपीएल 2024 खेलने के लिए भारत में आएंगे। लेकिन अब वो जो लिस्ट थी 8 खिलाड़ियों की, उसमें से एक नाम कम हो गया है। और वो नाम कम क्यों हुआ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आईपीएल 2024 को शुरू होने से पहले जो एक खतरनाक झटका है वो लग चुका है। और वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 शुरू होने से पहले पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए यह कहता था कि जनाब ये कैसी फटीचर लीग है, ये कैसी जनाब जो शलवार लीग है कि इस लीग के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। हालांकि तब मैंने आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करते हुए आपको बताया था कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने जानबूझकर या पर्सनल रीजंस की बिना पर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेलने से इनकार किया हो। लेकिन अब जिस खिलाड़ी ने आईपीएल 2024 खेलने से इनकार किया है वो इससे पहले भी जनाब पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए तो पाकिस्तान आता रहा, लेकिन जब आईपीएल की बारी आती थी तो भारत के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहता था कि जाओ, आपके पैसे, आपको मुबारक, और मैं आपके लिए नहीं खेलूंगा। सो इस खिलाड़ी का नाम क्या है, ये भी सारी डिटेल जनाब आज के वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब जो 8 खिलाड़ियों की दास्तान हमें सुनाई जा रही थी उनके अगर नाम मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप लिस्ट के अंदर सिर्फ 7 नाम बाकी बचे हैं। तो नंबर 1 है जनाब इंग्लिश ऑलराउंडर डेविड विले, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि आईपीएल 2024 में ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जनाब जो दूसरा नाम है वो है सिकंदर रजा बट का, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर लाहौर कलंदर्स की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और जनाब आईपीएल 2024 के अंदर ये पंजाब किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। इसके बाद जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रिलो रुसू का नाम आता है, जो क्वेटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर और आईपीएल 2024 के अंदर जनाब ये पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। देन जनाब जो नाम है वो है वेस्ट इंडियन ग्रेट बैट्समैन शर्फिन रदरफोर्ड का, पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं, जबकि आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने खेलना था। इसके बाद नाम है जनाब रोमन पॉल का, इस साल जनाब ये पिशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि आईपीएल 2024 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना था। देन नाम आता है जनाब टॉम कॉलर कैटमोर का, पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि इंडियन जो प्रीमियर लीग है उसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए इन्होंने खेलना था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नाम है वो है नवीनुल हक का, पिशावर ज़ल्मी की इस सीजन ये नुमाइंदगी कर रहे थे और लखनऊ सुपर जायंट्स को जनाब ये आईपीएल 2024 के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। आईपीएल 2023 में भी इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को रिप्रेजेंट किया था और वहां पर विराट कोहली के साथ इनकी लड़ाई जो है वो देखने को भी मिली थी। अब इस लिस्ट के अंदर एक नाम
अगर आपने पहले ये वीडियो देखी हुई 8 खिलाड़ियों के बारे में, तो नाम मिसिंग है और वो नाम है जेसन रॉय का। और जेसन रॉय ने खेलना था जनाब आईपीएल 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने यह कह दिया कि जनाब ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं आईपीएल सीजन 2024 जो है वो नहीं खेल सकूंगा। अब ये जो जेसन रॉय की स्टोरी है ना, ये इतनी सिंपल नहीं है कि जनाब इसको अचानक से कोई पर्सनल रीजन पड़ गई, बल्कि अगर आप पिछले 3 सालों से आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2023 के सीजन में तो जेसन रॉय जो है वो केकेआर के लिए खेले थे, लेकिन 2022 के सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स ने इनको पिक किया था तो उस वक्त भी पर्सनल रीजंस और कोविड 19 की वजह से इन्होंने आईपीएल में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। और इस साल भी अगर इनको देखा जाए जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में कितने पैसे मिल रहे हैं, तो इनकी जो कैटेगरी थी जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इनको रिटेन किया वो थी डायमंड कैटेगरी, और डायमंड कैटेगरी के अंदर 60 से 80 हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब जो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है उसको ड्राफ्ट की सूरत में मिलते हैं, जबकि आईपीएल में ये 1.5 करोड़ रुपए के बिके। अब 1.5 करोड़ को आप 3.5 पाकिस्तानी रुपए से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो रकम बनती है ये जनाब ऑलमोस्ट 4.25 करोड़ के करीब जनाब पहुंचती है। और इंटरेस्टिंगली इसको डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो जो आज का रेट था इंडियन रुपी का डॉलर के अंदर कन्वर्जन का, तो उसके मुताबिक इनको पैसे मिलने थे 1,81,263 यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान में 60 से 80 हजार डॉलर, लेकिन आईपीएल में ये खेलते तो इनको 1,81,263 डॉलर मिलने थे। दैट मींस कि अगर हम 80,000 भी रखें जो हाईएस्ट अमाउंट मिलती है डायमंड कैटेगरी में, तो उससे भी 1 लाख डॉलर इनको ज्यादा मिलना था। लेकिन इस खिलाड़ी ने कहा कि जनाब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको कुछ पर्सनल रीजंस है। लेकिन आज जो मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जा रहा है उस मैच में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इनकी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग है, आईपीएल नहीं है। सो यहां पर भारतीय मीडिया को मुंह की खानी पड़ गई है। और फिर भारतीय मीडिया जिस तरह से शोरगुल मचाता है, जिस तरह से ज़हर-ए-लूत बातें करता है, तो मैं एक जगह पे एक भारत का चैनल है उसको देख रहा था और मुझे यकीन था कि ये चैनल ये खबर चलाएगा। उन्होंने कहा कि जनाब देखे पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले खिलाड़ियों ने भारत को उसकी औकात याद दिला दी है। और 2022 में भी इस खिलाड़ी ने खेलने से इनकार किया, लेकिन 2023 में इसको फिर जनाब ऑक्शन के दरमियान खरीदा गया। और जिन खिलाड़ियों को केकेआर ने रिटेन किया था उन खिलाड़ियों की लिस्ट में यह भी शामिल था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट इसने यह कह दिया कि जनाब ये पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल पाएगा। और अगर इससे पहले जनाब पीएसएल 2023 की दास्तान सुनाओ तो एलेक्स हेल्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो बांग्लादेश का टूर है वो उसमें क्रिकेट खेलने से इनकार किया था और पीएसएल खेलने के लिए वो पाकिस्तान आ गए थे। और इसके अलावा जो साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन है उनकी भी एक स्टेटमेंट, उनकी बल्कि एक ट्वीट बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग इज द बेस्ट। और उसकी रीजन उन्होंने आगे दी थी कि यहां पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, बड़े स्टार्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं। ये नहीं कि जनाब ऊंची दुकान फीका पकवान, वो वाला हिसाब नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। छोटे नाम आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस देते हैं और यहीं से फिर उनकी जो एबिलिटीज है वो मजीद निखरती हैं और फिर आईपीएल में उनको पिक किया जाता है। और जो रीजन इन्होंने सबसे बड़ी करार दी थी वो ये थी कि जनाब जो पीएसएल का फॉर्मेट है उसमें कम मैचेस खेले जाते हैं और एट द एंड ऑफ द सीजन लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग मजीद जनाब आगे जाए, मजीद इसके कुछ मैचेस जो हैं वो देखने को मिले। ये माइकल वॉन और इंग्लिश खिलाड़ियों की जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ मोहब्बत है ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब आईपीएल और भारतीय मीडिया चाहे पाकिस्तान का जितना मजाक उड़ाते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक ब्रांड जो है वो जनाब डेवलप कर लिया है पीएसएल की सूरत में। अब आते हैं जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024। 1 जनवरी से इसका आगाज होना है और दिन बाकी बहुत कम बचे हैं। और T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, देन 3 मैचेस आयरलैंड के साथ हैं, 3 हैं या 2 हैं, और 4 मैचेस की जो सीरीज है वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेलनी है इंग्लैंड के अंदर जाकर। तो जनाब अगर आप काउंट करें तो पाकिस्तान के पास मैचेस कितने हैं, 5, 4, 9 और 3, 12 अगर मैक्सिमम भी रखूं तो 3 मैचेस थे। तो जनाब इन 12 मैचेस से पहले पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या था
कि पाकिस्तान के जो फ्रंट लाइन स्पिनर थे शादाब खान, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान एशिया कप हारता है, शादाब खान की परफॉर्मेंस जीरो। पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हारता है, शादाब खान की परफॉर्मेंस जीरो। और शादाब खान की जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से शादाब पर उतने सवाल नहीं उठे थे जितने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान साबिक कप्तान बाबर आजम के ऊपर जनाब इल्जाम लगाए गए थे और कहा गया था कि बाबर यारियां दोस्तियां निभा रहा है और बाबर आजम जानबूझकर शादाब को लॉन्गर रन दे रहा है। और मेरे मुताबिक बाबर शादाब को लॉन्गर रन इसलिए दे रहा था क्योंकि बाबर को पता था कि शादाब जब बाउंस बैक करेगा तो पाकिस्तान को 3D प्लेयर मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक स्पिनर मिलेगा, पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर एक तगड़ा बैट्समैन मिल जाएगा, फील्डिंग के अंदर एक तगड़ा एक गन फिल्टर मिल जाएगा। और बॉलिंग तो फिर बॉलिंग तो शादाब ने करनी ही करनी थी, लेकिन शादाब अनफॉर्चुनेट रहे। बाद में इनको न्यूजीलैंड के टूर से ड्रॉप किया गया, हालांकि उस वक्त ये कहा गया कि ये इंजर्ड है। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर इन्होंने जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया है, वहीं पर इनकी जनाब बैटिंग एबिलिटी को देखा जाए तो 9 मैचेस खेलकर 39.71 की एवरेज के साथ इन्होंने 278 रन जो है वो स्कोर किए हैं, जबकि स्ट्राइक रेट जो है इनका वो है 145.54। और इसके बाद जो बॉलिंग इन्होंने की है 32 ओवर फेंके 267 रन दिए 26.7 की एवरेज के साथ इन्होंने जनाब 10 विकेटें हासिल की। और इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतरीन है 19.2 का, लेकिन इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हाई है। और उसकी रीजन यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो विकेट्स बनाई गई वो शायद स्पिनर्स को इतनी ज्यादा मदद नहीं दे रही थी, लेकिन अब शादाब खान का इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा इंडिकेट कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में जहां वेस्ट इंडियन कंडीशंस के अंदर बॉल ज्यादा टर्न होगी, बॉल ज्यादा ग्रिप होगी, वहां पर शादाब खान पाकिस्तान को कामयाबी दिलवा सकते हैं। और बाबर आजम के चूंकि ये नायब कप्तान थे, जब बाबर आजम कप्तान थे, और बाबर आजम के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये लगता था और सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया जाता था कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी कुर्बान की है सिर्फ और सिर्फ शादाब खान को नायब कप्तानी से ना हटाकर। तो अब जनाब बाबर आजम का वो जो जिगरी दोस्त था वो जनाब फॉर्म के अंदर वापस आ चुका है और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान की ऑफिशियली लॉटरी लग चुकी है। और इस खिलाड़ी का फॉर्म में आना पाकिस्तान को जनाब 3D प्लेयर जो है वो मिल चुका है, जो ना सिर्फ मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर सकता है बल्कि गन फिल्टर भी है, और बॉलिंग तो फिर शानदार बाबर आजम जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर करते ही करते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।